Hello, my name is Shitesh Srivastava and this is my video vlog. So today I'm going to talk about losing subscribers. So I'm losing subscribers on my channel. Every time I post a video, I lose some subscribers and आई डोंट नो द रीज़न फॉर इट और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता कि वो सब्सक्राइबर्स छोड़ के क्यों जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कमेंट ऑफ कर दिए हैं इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सब्सक्राइबर्स छोड़ के इतना मैसिव अमाउंट में जाने लग जाएँ। बट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज़ अभी भी मतलब कमेंट बंद करने के बाद देयर आर नो सजेशंस कमिंग, देयर आर नो कमेंट्स व्हिच आर changing my mind, which are affecting my opinions about what I should do in my channel. Still, I am still afraid to put content on this channel because मुझे लगता है कि वो जो फेसलेस बच्चे थे जिनको जो मेरा चैनल देखते थे उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरे साथ, और मैं उन एक्सपेक्टेशंस को अभी भी ब्रेक नहीं करना चाहता। अभी भी मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाया हूँ कि आई डोंट वांट टू ब्रेक हार्ट्स ऑफ एनीवन। सो धीमे धीमे वो चीज़ जाएगी। तो अभी तो मैं वार्म अप हो रहा हूँ, मतलब अभी मैं वापस शुरू कर रहा हूँ उस चीज़ को कि लगातार बोलता रहूँ, वीडियोज़ बनाता रहूँ जो मैं पहले करता था, विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू द वीडियोज़, व्हाट इज़ द सब्सक्राइबर बेस और व्हाट इज़ द व्यू काउंट। मुझे पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, पर बीच में फ़र्क पड़ने लग गया जब थोड़ी सी सक्सेस मिल गई, लोगों ने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए वो कोरोना टाइम में, और इट वॉज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। और उसकी वजह से मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ, मतलब बहुत लोग मुझे जानने लगे, बहुत सारे काम आए मेरे पास सिर्फ यूट्यूब ब्लॉग की वजह से, मुझे जॉब्स भी मिली, उसकी वजह से पैसे काफ़ी आए। तो बट इनडायरेक्टली, मतलब यूट्यूब चैनल से कुछ पैसा नहीं आया, यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ देख के कई लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया जिसकी वजह से पैसे आए, विच वॉज़ अ ग्रेट थिंग। सो but it also affected me badly in my mental process because I was being more anxious. I lost my interest in the channel because of that. जो मैं बताना चाहता था, जो मैं पढ़ाना चाहता था, जो मैं स्क्रीन राइटिंग कोर्स डेवलप करना चाहता था, वो भी मैं उस तरह से डेवलप नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। तो खैर मैंने अभी एक स्क्रीन राइटिंग कोर्स डेवलप किया है जो कि 1000 स्लाइड्स का है, और ये मेरा टारगेट था कि 1000 स्लाइड्स का मैं कोर्स डेवलप करूँ जिसको मैं मेंबरशिप में रखूँगा, और मेंबरशिप जिनको जो देना चाहते हैं वो दें, उसके बाद वो वीडियो देख सकते हैं। पर वो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ डाल रहा हूँ, उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी राइटिंग की या स्क्रीन पे राइटिंग की जो उसमें नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा जितने से ज़्यादा चीज़ों को मैं उसमें डाल सकूँ, मैं उसमें डालने की कोशिश करूँगा। मैं ऑनलाइन एक स्क्रीन राइटिंग कोर्स भी शुरू करूँगा ताकि लोगों की हेल्प कर सकूँ। मिनिमम अमाउंट रखूँगा, पहले मैंने बहुत बड़ा अमाउंट रखा था जो लोग नहीं देना चाहते हैं, बट मैं एक मिनिमम अमाउंट रखना चाहता हूँ। अमाउंट रखने के पीछे कारण ये है कि अगर पैसे नहीं देते हैं लोग तो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं उस चीज़ को लेके। तो मैं अगर इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग दैट मच एफर्ट एंड टाइम इनटू मेकिंग दैट कोर्स, सो आई वुड रियली लाइक कि लोग उसको सीरियसली लें और जो टास्क मैं उसमें दूँ लोगों को वो उस टास्क को करें। सो that is one thing, but behind this losing subscribers and not getting comments and not getting too many views about on my channel is somehow it is not bothering me. And every time I see few subscribers go, I know who the subscribers are, I know कि कौन कौन छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो एक दिख जाता है उसमें। और जो सब्सक्राइबर्स भी छोड़ के जा रहे हैं वो ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कभी कभार मेरा वीडियो देखते थे या बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं। सो आई डोंट माइंड गोइंग देम इफ़ दे डोंट वांट टू वॉच माय वीडियोज़ एनी मोर, बिकॉज माय वीडियोज़ आर नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं खुद जब एडोब प्रीमियर प्रो पे उनको एडिट करता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। कभी कभार तो मैं टॉपिक से इधर उधर भी हो जाता हूँ, बट द थिंग इज़ आई हैव टू मेक वीडियोज़। मतलब दिस इज़ अ काइंड ऑफ डायरी विच आई मेंटेन एंड आई वॉन्ट टू बी एक्साइटेड मेकिंग वीडियोज़। लाइक एक टाइम में मुझे याद है कि मैं 5-5 वीडियोज़ बना रहा था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट मेकिंग वीडियोज़। मैं दिन भर वीडियोज़ बनाता रहता था, दिन भर सोचता रहता था नया टॉपिक क्या लेके आऊँ, नई किस चीज़ पे बात करूँ। अच्छा, उस टाइम पे मेरे पास एक्सपीरियंसेस भी इतने सारे थे कि मुझे लगता था कि मुझे इस बारे में बताना है, मुझे उस बारे में बताना है, मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। कमेंट भी आते थे तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था उन सब चीज़ों की वजह से। बट ओवर द टाइम वो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में चला गया। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, बट आई थिंक दैट इज़ अ फेज दैट एवरीवन हैज़ टू पास। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरा एक मेजर जो फॉल्ट है वो ये है कि आई स्टॉप एवरीथिंग एट 60-70%। जिस चैनल पे भी वही हुआ 60-70%, मतलब 600-700 वीडियोज़ में मैंने रोक दिया, जो कि मेरा टारगेट 1000 वीडियोज़ का था। मैंने रोक दिया उसको, और रोकने के पीछे कारण भी यही था क्योंकि मैं हर चीज़ को 60-70% पे रोक देता हूँ। एंड देयर वॉज अ थिंग रिसेंटली आई वॉज डूइंग विच आई लव डूइंग एंड देयर वॉज नो मनी इन्वॉल्व एंड बट आई लव डूइंग इट, सो आई केप्ट ऑन डूइंग इट। बट देन आई टर्न इट इनटू अ टास्क, आई मेड अ जॉब आउट ऑफ इट, and I decided that I'm going to finish this thing as a task, as a job.
और वो जो चीज़ मैं एन्जॉय कर रहा था, अब वो एन्जॉयमेंट नहीं रह गई थी। अब वो मेरे को इरिटेट कर रही थी, बोर कर रही थी और मेरे को ये था कि किसी तरह ख़त्म हो ये चीज़। तो जो चीज़ मैं कुछ दिन पहले एन्जॉय कर रहा था, मैं उस चीज़ से इरिटेट हो रहा था। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं इस चीज़ को गलत तरीके से लेता कि यार अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं इस चीज़ को क्यों करूँ। बट इतनी किताबें पढ़ने के बाद और इतने एक्सपीरियंसेस होने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वेन एवर यू विल ट्राई टू डू समथिंग यू विल फील वेरी इंटरेस्टेड इन द बिगिनिंग, बट आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स अ बर्डन टू यू एंड दैट इज़ वेर यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। आपको लगातार बढ़ते रहना होता है, लगातार काम करते रहना होता है, बजाय इसके आपको मज़ा आए चाहे ना आए। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम ना मज़े के पीछे भागते रहते हैं कि हमारे माइंड को मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं, यू नो वी वांट टू फाइंड द पैशन, वी वांट टू फाइंड द थिंग्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी ओनली वांट टू डू थिंग्स दैट वी रियली लाइक टू डू। क्यों? ऐसा ऐसा नहीं है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको एक टास्क दिया गया है तो आपका एक कर्तव्य है, आपको उसे धर्म की तरह लेना चाहिए कि मुझे वो काम करना है, कैसे भी करके उस टास्क को फिनिश करना है। इट डजेंट मैटर वेदर इट रील्स रिजल्ट्स और नॉट। आपने डिसाइड किया है, आपका टास्क है, आपको फिनिश करना है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करता है, एक कैरेक्टर डेवलप करता है। और वो कैरेक्टर, एक हैबिट वो डेवलप करना वो बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स, सेवरल हैबिट्स दैट यू डू एवरी डे, some action that you take when no one is watching. So वो जो डेवलप करना है, वो जो पर्सनैलिटी डेवलप करना है, वो पर्सनल ग्रोथ जो है, वो मेरे को लगता है मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा उसके ऊपर वर्क करता रहता हूँ कि कैसे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। और उसके लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, परेशान भी रहता हूँ। हालांकि अब मैंने परेशान होना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान आ गए हैं जो मुझे लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। और उसमें उनका नाम है प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी महाराज के वीडियोज़ जो है मैं देखा करता हूँ। सबसे पहली बार प्रेमानंद जी के वीडियोज़ मैंने देखे थे जब वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके यहाँ गए थे, और मैंने ऐसे ही देख लिया था। उससे पहले मैंने कभी इस तरह के वीडियोज़ नहीं देखे थे। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग देम एंड इनिशियली आई नेवर बिलीव्ड हिम। परसों रात को तो मैंने रात में करीब 7-8 घंटे बैठ के उनके सिर्फ लेक्चर सुने हैं, और बैठे-बैठे मैं सिर्फ सुन रहा था बैठ के, एंड इट ब्रिंग्स सो मच पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माय माइंड। इट एक्चुअली गाइड्स मी इनटू द डायरेक्शन इन विच आई वांट टू गो। और उसके पीछे कारण ये है कि वो आदमी बाकी लोगों की तरह कंफ्यूज नहीं करता है। मतलब वो आदमी, आप उसके पास 2-3 सॉल्यूशंस हैं और वो हमेशा वही सॉल्यूशंस बताते हैं। एट टाइम्स यू विल फील यू वांट सम अदर सॉल्यूशन, सम अदर शॉर्टकट्स और समथिंग लाइक दैट, बट उनके पास वैसा कुछ नहीं है। उनके पास वही 3-4 सॉल्यूशंस है जो वो बताते हैं, ही इज़ वेरी एडमेंट ऑन देम। तो जो आदमी इतना कॉन्फिडेंट है अपने उन रूल्स एंड मेथड्स को लेके, तो आपको भी लगता है ये कहीं ना कहीं वो सच होंगे ही, वो करने ही होंगे। सो राइट नाउ आई एम नॉट वरीड अबाउट द सब्सक्राइबर बेस, द व्यूज बेस, एंड स्लोली एंड steadily with time I'm getting back into that zone where I don't care about these things। जो पहले था जोन, फिर बीच में चला गया, और मैं अब वापस लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 1000 वीडियोस का टारगेट पूरा करना है। जो अभी रिसेंट टारगेट मैंने रखा है अपने लिए वो 800 वीडियोस का है। और अगेन मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करो, फिर उसके बाद लाइट्स ऑन करो, फिर उसके बाद बैठो, फिर उसके बाद OBS ऑन करो। मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस विच यू हैव टू डू। देन उसके बाद एडिट करो थोड़ा सा, उसके बाद वीडियोस डालो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस विच डजंट गिव यू एनीथिंग बैक, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट। सो 10-10 मिनट के मेरे को 100 वीडियोस बनाने हैं, 800 वीडियोस करने हैं। हो सकता है कभी कभार मैं बहुत सारे वीडियोस डालूँ एक साथ, बट अगेन एक लड़के ने कमेंट किया था बहुत पहले कि आप आते हो और एक साथ 5 वीडियोस डालते हो, फिर एक हफ्ते के लिए गायब हो जाते हो। एंड दोज कमेंट्स जो उस टाइम पे लोगों ने बोले थे वो मेरे दिमाग में अफेक्ट करते हैं। सो समटाइम्स व्हेन आई पुट दोज वीडियोज, समटाइम्स आई से समथिंग, आई फील आई कैन फील द रिएक्शन ऑफ द पीपल who are listening to me or watching my videos or liking me for some reason। सो वो चीज़ें कभी कभार मुझे रोक देती हैं, या उनके कमेंट्स या उनके क्रिटिसिज्म्स मुझे रोक देते हैं वो करने से जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ। तो कभी कभी मेरा मन होगा, हो सकता है मैं 3-3 वीडियोस डाल दूँ, 4-4 वीडियोस डाल दूँ, हो सकता है कभी मैं वीडियोस ना डालूँ। बट मेरी कोशिश जो है वो ये है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालूँ, मतलब कि हर रोज़ एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं डालूँ ही डालूँ। दैट इज़ माई गोल राइट नाउ, कि लगातार वीडियोस आते रहें, लगातार मैं कंटेंट बनाता रहूँ। मेरा गोल अब बिल्कुल नहीं है कि मुझे इससे पैसा कमाना है, क्योंकि मेरा पैसा कहीं और से आ रहा है, और अभी मैंने इतना पैसा एक्यूमुलेट कर लिया है कि मुझे टेंशन नहीं है रहने खाने की। मेरा सिर्फ एक सिंपल गोल है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, और मुझे इस हैबिट से निकलना है जहाँ पे मैं जो भी काम शुरू करूँ उसको ख़त्म करूँ। और मैंने जो अभी लिस्ट बनाई है इस नए साल में, इट्स अ माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस। मतलब मुझे लगता है कि इतने सालों की मेहनत के बाद, 6-7 साल की मेहनत के बाद, मैंने फाइनली एक ऐसी शीट बनाई है जो मैं ईज़िली अचीव कर पा रहा हूँ।
और मैंने अभी ईगो से खेलना बंद कर दिया है कि नहीं मैं ओवर एस्टिमेट करूँगा अपने आप को। मैंने उतनी ही चीज़ें रखी जो मेरे कंट्रोल में है, जिनको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैंने उतना ही गोल रखा है और वो कंप्लीट हो रही हैं, और जैसे जैसे वो कंप्लीट हो रही हैं, अभी 4-5 तारीख हो गई, आज 5 तारीख हो गई है सुबह की, और मैंने ऑलरेडी 2 मेजर गोल्स अपने अचीव कर लिए हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। सो I would make a video on goal settings as well. Keep watching my videos. Bye bye.